वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंस कॉमर्स क्लासेस। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अगर आपने बिजनेस शुरू किया है कैश के साथ तो कैश का एंड बिजनेस में एंटर होगा, कैश बिजनेस में आएगी तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। और कौन लेकर आया? ओनर। तो कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अमाउंट 50,000। 50,000 डिपॉजिटेड चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट इन द फर्म्स अकाउंट। अब सेविंग अकाउंट होता है ओनर का, फर्म का अकाउंट होता है करंट अकाउंट। तो ओनर ने अपना पैसा, अपने सेविंग अकाउंट का पैसा बिजनेस में लगा दिया, तो हम कह सकते हैं बिजनेस में बैंक बढ़ गया। बिजनेस के पास पैसा आया बैंक में, और ये लगाया किसने? ओनर ने। तो ओनर का पैसा कैपिटल में ही आएगा। 2 लाख, 2 लाख। ये बैंक में पैसा लेकर आया है ओनर, तो ओनर का पैसा कैपिटल अकाउंट में हम डाल देते हैं। रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम्स लोन। हमने राम से लोन लिया है और जो पैसा हमें चेक में मिला, तो बैंक में पैसा आया। क्यों आया? क्योंकि हमने राम से लोन लिया था, तो राम्स लोन अकाउंट होगा क्रेडिट। अमाउंट 20,000। 20,000 परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज किए कैश में, तो परचेज अकाउंट डेबिट। टू कैश में परचेज किया तो कैश अकाउंट क्रेडिट। 15,000। 15,000 सोल्ड गुड्स टू हरी सेल्स। हरी को गुड्स बेचे, तो हरी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 12,000। 12,000 पेड टू राम अवतार बाय चेक एडवांस फॉर मशीन। अब हमने एडवांस पे किया है, मतलब अभी तक मशीन आई नहीं है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडवांस फॉर मशीन अकाउंट डेबिट। और हमने पैसा दिया बैंक से, चेक दिया तो पैसा गया चेक से। अब मशीन नहीं आई ना, इसलिए हमने मशीन को डेबिट नहीं किया। अगर मशीन आई होती तो मशीन को डेबिट कर देते। और ये एडवांस की पेमेंट है। एडवांस की पेमेंट हमारे लिए क्या होती है? क्या होती है? एसेट। तो एसेट को बढ़ा दिया बुक्स में 40,000 से 40,000 से। रिसीव्ड फ्रॉम हरी सेल्स। हरी सेल से पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट। तो कहाँ से पैसा आया? हरी सेल्स। 10,000। 10,000 बॉट फर्नीचर। फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर बढ़ गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्यों? कैसे खरीदा? चेक से। बैंक का पैसा गया। 2,400। 2,400 पेड रेंट बाय चेक। रेंट को पे किया तो रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है। और पैसा गया बैंक से तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। 28,000। 28 सोल्ड द पर्सनल कार एंड इन्वेस्टेड द अमाउंट इज बिजनेस। ओनर ने अपनी कार बेची और कार बेच के जो पैसा आया वो पैसा बिजनेस में डाल दिया। तो बिजनेस में पैसा आ गया, कैश आ गई। और पैसा लगाया किसने? ये ओनर ने। तो ओनर का पैसा जाएगा कैपिटल में। कार को ही नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि पर्सनल कार थी। पर्सनल एसेट्स को हम अपनी बुक्स में नहीं लिखते ना। तो ओनर ने अपनी कार बेची और कार बेच के पैसा बिजनेस में लगा दिया, तो हम सीधा कह सकते हैं उसने पैसा बिजनेस में लगाया। तो बिजनेस में पैसा लगाने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। 80,000। 80,000 गुड्स कॉस्टिंग 2,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो लॉस बाय फायर, एक्सपेंस लॉस हो गया हमें। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। क्या जला? गुड्स जले। गुड्स कौन से? जो आपने खरीदे थे। तो टू परचेज 2,000। 2,000 जब लॉस बाय फायर होता है तो लॉस बाय फायर हमारे लिए लॉस होता है, तो हम इसको डेबिट कर देते हैं। अब गुड्स डिस्ट्रॉय हुए ना, वो गुड्स जो आपने परचेज किए थे तो आपकी परचेज कम हो जाएगी। परचेज को कम करने के लिए क्रेडिट करते हैं। ठीक है। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ओनर। ओनर का इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया, तो ओनर का पैसा हमने पे किया, मतलब ओनर्स के लिए, हमारे बिजनेस के लिए ड्राइंग्स हो जाएगी। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, हमने पे किया तो हमारे पास से कैश चली जाएगी। 2,000। 2,000 अब पेड इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को हमने पैसा दिया कि हमने एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस पे किया ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एम्प्लॉयज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये ड्राइंग्स नहीं है क्योंकि ये हमने एम्प्लॉयज का पैसा दिया है, तो एम्प्लॉयज का पैसा हमने दिया तो ये एक टाइप से हमारे लिए खर्चा है, तो खर्चे को हमें डेबिट करना पड़ेगा। पेड सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं टू, पे किया तो कैश गई, कैश अकाउंट क्रेडिट 20,000, 20,000। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। होगा सबको समझ आया होगा। बड़े आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। राकेश कमेंस बिजनेस विद कैश, बिजनेस शुरू किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 50,000, 50,000। परचेज गुड्स, गुड्स परचेज किए तो परचेज अकाउंट डेबिट, कैश में परचेज किए तो कैश क्रेडिट, अमाउंट 10,000, 10,000। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, तो परचेज किया तो परचेज को तो करेंगे डेबिट, और किससे खरीदा, मोहन से खरीदा, मतलब क्रेडिट पे खरीदा तो मोहन को करेंगे क्रेडिट 60,000, 60,000। ओपन बैंक अकाउंट, हमने बैंक खाता खुलवाया तो बैंक में पैसा जमा करवाया, बैंक अकाउंट डेबिट, और पैसा गया कहां से, कैश से, तो कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000, 10,000। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा ऑफिस के लिए तो फर्नीचर आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, खरीदा तो कैश गया क्रेडिट। नॉर्मल है ये, हम वापिस से पहले एंट्रीज कर चुके हैं तो मतलब वापिस वापिस समझाने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं हम फटाफट। गुड सोल्ड फॉर कैश, तो कैश आई और सेल हुई। इसको देखो ध्यान से। सोल्ड गुड्स टू राम ऑफ द लिस्ट प्राइस 1,25,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% बाय चेक। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, तो हमने गुड्स बेचे कितने के, हमने गुड्स बेचे कितने के, हमारे लिए सेल कितने की है, हम सेल में कितनी अमाउंट डालेंगे, हम डालेंगे 1,25,000 माइनस 20%, 1,25,000 का 20% माइनस करके, और 20% कितना होता है 25,000, तो हमने गुड्स कितने के बेचे 1,00,000, सेल तो हमारी 1,00,000 की आएगी। अब जो पैसा कैश में आ गया या बैंक में आ गया उसी पर कैश डिस्काउंट लगता है, तो 40% पैसा तो चेक में आ गया, तो बाकी का 60% नहीं आया, 60% नहीं आया तो 60% हमें राम से लेना है। कितना लेना है 1,00,000 का 60%, क्योंकि हमने सेल 1,00,000 की है ना, तो 1,00,000 का ही 60% लेंगे, तो हमें 60,000 तो भी लेना है। क्लियर? तो 40,000 की पेमेंट आ गई थी, बट 40,000 की जो पेमेंट आई उस पर 2% का कैश डिस्काउंट है, तो इसका 2% हम बैंक में कम आएगा हमारे पास, तो 40,000 का 2% कितना होता है 800, तो हमारे पास पेमेंट कितनी आएगी 40,000 आनी चाहिए थी, माइनस 800, 800 रुपये कम आएंगे क्योंकि डिस्काउंट दे दिया हमने, 800 यहाँ पर आ जाएंगे, और डिस्काउंट 800 का दिया तो 800 का डिस्काउंट देना हमारे लिए एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस को हम करते हैं डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 800। क्लियर है? कैश सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना 3,500, 3,500। पेड टू मोहन ऑन अकाउंट, तो मोहन को पे किया, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ऑन अकाउंट की बात हो रही है, सेटलमेंट की बात नहीं हो रही है, सेटलमेंट की बात नहीं हो रही है तो डिस्काउंट की बात नहीं होगी, तो जितनी अमाउंट दे रखी है सीधा उतनी अमाउंट से हम पेमेंट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सेटलमेंट की बात नहीं हो रही है। जब सेटलमेंट की बात होती है तब डिस्काउंट की बात होती है। राम रिटर्न्स गुड्स, राम ने गुड्स रिटर्न किए, तो हमने राम को बेचे थे, सेल किए गए गुड्स वापस आ गए तो सेल रिटर्न हो जाएगी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम। कितने के गुड्स वापस आ गए 5,000 के, 5,000, 5,000।
पेड सैलरीज, सैलरीज को पे किया तो खर्चा, खर्चे को किया डेबिट, पे किया तो कैश क्रेडिट, 9,000 9,000। पेड टू पेटी कैशियर, पेटी कैशियर का मतलब क्या होता है ना, छोटे छोटे खर्चों के लिए हम अलग से एक बंदा हायर कर लेते हैं, या एक कैशियर होता है, या अलग से एक बुक मेंटेन कर लेते हैं, कि हम अलग से अपनी कैश में से कुछ पैसा निकाल लेते हैं पेटी कैश के लिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पेटी कैश हमने अलग से रख ली, और कैश को हम कम कर देंगे। हमने कैश में से पैसा निकाल के पेटी कैश के लिए अलग से रख दिया, छोटे छोटे खर्चों के लिए अलग से रख दिया, उसको बोलते हैं पेटी कैश। रिजेक्टेड एंड रिटर्न 10% ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय मोहन, मोहन को, मोहन से हमने जो गुड्स खरीदे थे ना, वो गुड्स हमने वापस कर दिए, मतलब हमने जो परचेज की थी हमने परचेज को रिटर्न कर दिया। परचेज रिटर्न तो होती है क्रेडिट, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और वापस किसको किया, मोहन को, तो मोहन हो जाएगा डेबिट। कितना, 10% ऑफ गुड सप्लाइड बाय मोहन, मोहन ने गुड सप्लाई कितने के किए थे, 60,000 के, 60,000 के किए थे ना, 60,000 का 10%, यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्रैकेट में 60,000 का 10%, कितना है 6,000, 6,000। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 हम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।